कहानी का शीर्षक बुद्धू कहीं का। विशाल बेटा अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखना। अम्मा पुष्पा जी ने विशाल के सिर पर आशीर्वाद देते हुए अपना हाथ फेरा था। माँ पापा की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। वह भी अपने आंसू नहीं रोक पाया था। उसने मुंह फेर कर अपनी बाहों से आंसू पोंछ कर अपने को संभालने की कोशिश की थी। वह दोनों आंसू पोंछते हुए ट्रेन में बैठ गए थे। वह कॉलेज की भीड़ में अकेला रह गया था। महानगर की भीड़ देखकर वह घबराया हुआ था, क्योंकि वह पहली बार अपने छोटे से शहर से बाहर आया था। विशाल छोटे शहर के सामान्य परिवार का लाडला बेटा था। वह पढ़ने में काफी तेज था, इसीलिए दिल्ली विश्वविद्यालय में उसका एडमिशन आसानी से हो गया था। वह पहली बार यहाँ की भीड़-भाड़ और आधुनिकता के रंग में रंगी सुंदर लड़कियों को देखकर सहम उठा था। इस वजह से वह ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता, ना ही किसी से दोस्ती करता। वह अपनी पढ़ाई में जुटा रहता। आखिर माँ पापा की उम्मीदें उसके ऊपर ही तो टिकी हुई थी। आज इंट्रोडक्शन की मीट्स है। वह बहुत घबराया हुआ था। इतने बड़े स्टेज पर जाकर अपने बारे में बताना। मैं विशाल यूपी के फैजाबाद से। उसकी कपकपाती आवाज़ सुनकर हॉल में हल्की सी हंसी की आवाज़ गूंज उठी थी। वह आकर अपनी सीट पर बैठ गया था। सच तो यह था कि उस समय उसे अपने खास दोस्त कमल की बहुत याद आ रही थी, जिसका एडमिशन दिल्ली में नहीं हो पाया था। वह सोच रहा था कि वह कहाँ फंस गया है। काश वह अपने पुराने दोस्तों के बीच लौट जाए। वह सिकुड़वा सिमटा अपने में खोया हुआ बैठा था, तभी एक लड़की उसके पास आई। माई सेल्फ निहारिका, खालसा कॉलेज। किसी लड़की के साथ बातचीत और दोस्ती उसके लिए पहला अवसर था। निहारिका के बढ़े हुए हाथ की ओर उसने अपना हाथ बढ़ा दिया था। वह वहाँ की फैशनेबल लड़कियों को देखकर घबराया करता था, लेकिन निहारिका के साथ दोस्ती हो जाने के बाद उसके मन का संकोच अपने आप समाप्त हो गया और निहारिका के साथ उसे मजा आने लगा था। क्या हुआ निहारिका, तुम्हारा चेहरा क्यों बुझा हुआ है? मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। चलो कैंटीन में कॉफी पियोगी तो आराम मिलेगा। विलास है भाई, विलास विशाल। कुछ नहीं, मैंने इस चैप्टर का नोट्स तैयार कर लिया है, मैं तुम्हें दे दूंगा। निहारिका ऐसा दिखा रही थी कि वह उसके साथ जाकर कोई एहसान कर रही थी। निहारिका चूंकि दिल्ली से थी, इसीलिए उसके बहुत सारे साथी यहाँ पर थे। उसकी फ्रेंड लिस्ट बहुत लंबी थी। कैंटीन में उसका एक बड़ा ग्रुप पहले से ही वहाँ पर बैठा हुआ, मानो वह उन लोगों का ही इंतजार कर रहे थे। वह फिर एक बार थोड़ा हड़बड़ा गया था, लेकिन उसने सबके साथ उसका परिचय करवाया। वहाँ पर गगन, शिव, कर्ण, नमन के साथ विनीता, दिया, शबाना, सबके साथ उसके हेलो के साथ दोस्ती की शुरुआत हुई। अब मुश्किल यह थी कि वह सब संपन्न परिवारों के दिखाई पड़ रहे थे, जबकि वह बहुत ही साधारण परिवार से था। उसके पिता किसी तरह से उसके लिए फीस शादी का प्रबंध कर पाते, परंतु बेटे को बाहर कोई परेशानी ना हो, उसको मुंह मांगी रकम भेज दिया करते थे। उसे दोस्ती निभाने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत होने लगी थी, इसलिए कभी कोचिंग तो कभी फीस या बुक लेनी है, इस बहाने से ज्यादा पैसे मंगाया करता था। निहारिका के साथ उसका मिलना जुलना बढ़ गया था। कहा जाए तो दोस्ती के साथ साथ वह अब उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। यदि एक दिन भी वह उससे ना मिलता तो बेचैन उठता था। विशाल, कल शाम को तुम ऑनलाइन नहीं हुए। अब वह कैसे कहता कि उसका नेटवर्क समाप्त हो गया था और पैसा बचाने के लिए ही उसने रिचार्ज नहीं करवाया था। मैं नोट्स बनाने में लगा रहा और एग्जाम भी तो नजदीक है, इसीलिए किताबों से सिर मार रहा था। बोर मत किया करो, हर समय पढ़ाई पढ़ाई मेरी। और देखो, मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। कल मैंने नया हेयर कट करवाया है, देखो मेरे चेहरे पर सूट कर रहा है कि नहीं। विशाल ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा तो देखता ही रह गया। नया हेयर स्टाइल, कटे हुए सेट किए स्ट्रेट बाल, धनुषाकार ताजा तरीन सेट की हुई आईब्रो के नीचे बड़ी बड़ी आंखें जो हर समय उसको कुछ बोलने को बेताब रहती थी। रेड टी शर्ट और व्हाइट पैंट में वह गजब ढा रही थी। वह एक तो उसे देखता ही रह गया था। उसने छेड़ने के अंदाज में कहा, ये क्या तुमने अपने बालों का क्या हाल बना लिया? तुम्हारे कर्ली हेयर तो तुम्हारी पहचान थे, अच्छे नहीं लग रहे हैं। मुझे टीज कर रहे हो? मारूंगी तुम्हें। स्टेज तो सभी के होते हैं, तुम्हारे तो घुंघराले घुंघराले बाल थे। हाँ, कर ली थे। मुश्किलों में तो हम मम्मा से परमिशन और 2,000 रुपये मिले, तब तो इन्हें स्ट्रेट करवा पाई। वह अपने बालों पर अपने हाथों को फेरती है। मॉम कहती हैं कि केमिकल से बाल खराब हो जाएंगे। वह गौर से उनकी बातें सुनता है। मॉम की बात तो सही है, लेकिन स्ट्रेट करवाने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? कर्ली बाल में तो तुम बहुत सुंदर लगती थी। क्या कहा? तेरी वजह से तो मैंने अपने बाल स्ट्रेट करवाए। उस दिन पार्टी में तो निशु के बालों से अपनी नजर नहीं हटा रहा था, मुझे इग्नोर कर रहा था। उसी दिन मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं उसी की तरह अपनी हेयर स्टाइल बनवाऊंगी। अरे पगली, मेरी निगाह तो उसके ओपन बैक पर थी, बाल तो बहाना था। उस दिन उसने कितनी स्मार्ट ड्रेस पहन रखी थी, कट स्लीव, हाई नेक। तुम्हारी तरफ फुल स्लीव और हाई नेक में नहीं पहनती। वह नाराज होकर उसकी पीठ पर धौल जमाकर बोली, जाओ जाओ, उसी निशु की बाहों में खो जाओ। वह तुम्हारी तरफ से निगाहें भी नहीं उठाएगी। पता है, इस साल का 5वां बॉयफ्रेंड होगा तू।
वह पैर पटकती हुई अपनी स्कूटी को जाने लगी तो विशाल ने उसके हाथ से स्कूटी की चाबी छीन ली और बोला, कहाँ जा रही हो? मैं तो तुम्हें यूं ही छेड़ रहा था। विशाल, असाइनमेंट तुमने पूरा कर लिया? हाँ यार, कल रात भर जाग कर तो पूरा किया है। डियर, तुम मेरी हेल्प कर दोगे? ना चाहते हुए भी संकोच और दोस्ती बचाने के लिए वह बैठकर उसे असाइनमेंट पूरा करता रहा और वह बैठकर अपने मोबाइल पर किसी के साथ हंस हंस कर चैटिंग करती रही। मैं मन ही मन खींच रहा था लेकिन कुछ कह नहीं सकता था। आखिर वह उसकी गर्लफ्रेंड जो ठहरी। एक दिन निहारिका क्लास में परेशान थी, उखड़ी उखड़ी सी बैठी हुई थी। क्या हुआ, और मूड क्यों खराब है? आज मेरा मूड बहुत खराब है, तुम क्लास में जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुँह से तो बोलो, बता भी, मैं तेरी हेल्प कर दूंगा। कल पार्लर गई तो मेरी सारी पॉकेट मनी सुहा हो गई। मोम से पैसे मांगे तो वह नाराज हो गई। अब बताओ, मेरा फोन बंद पड़ा है, कैसे रिचार्ज हो? तुम जाओ यार, बस इतनी सी बात, मैं रिचार्ज करवा दूंगा। उसने दिले बनते हुए उसका फोन रिचार्ज करवा तो दिया, लेकिन पैसे खर्च हो जाने पर चिंतित हो गया था। वह निहारिका के सामने एक मुखौटा लगाए रहना चाहता था जिससे उसकी दोस्ती बनी रहे। वह ये दिखाना चाहता था कि वह उसके लिए बहुत कुछ भी कर सकता है। विशाल, मेरा कब से मन था कि थिएटर में प्ले देखूं, प्लीज टिकट बुक कर दो। उसके दिमाग में अपने जेब और बैंक के अकाउंट के पैसों के ऊपर उथल पुथल मची हुई थी। उसने अपने दोस्त अजीत से रुपए मांगे तो टिकट बुक करवाया था। वह निहारिका के साथ पाने की कल्पना से बहुत खुश और एक्साइटेड था, परंतु वह नहीं जानता था कि वह किस भंवरजाल में फंसता जा रहा था। वहां पर भी उसके दोस्त मिल गए थे। फिर कॉफी और बर्गर, उसका तो बैंड बज गया। एग्जाम की डेट आ गई थी। मैं उसी की तैयारी में लगा था कि मैसेंजर पर नोटिफिकेशन आया तो वह बेचैन होकर तुरंत देखने लगा। माई वैलेंटाइन, हैप्पी वैलेंटाइन डे। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। निहारिका उसे मेरा वैलेंटाइन कह रही थी। अब तो उसे कोई महंगा सा गिफ्ट देना पड़ेगा। वह उस दिन उसे जबरदस्ती पिक्चर देखने है कहकर ले गई। तुरंत 1000 रुपये खर्च हो गए। वह मन ही मन सोच रहा था कि निहारिका के सामने क्यों शाहरुख बन जाता है। आगे उसे अपनी पॉकेट का वजन भी तो देखना चाहिए। पिछले महीने तो वह कोचिंग की फीस और बुक्स के बहाने से पापा से रुपए ले आया था। वह भी निहारिका का कैसा दीवाना बन गया है। अम्मा बेचारी के चेहरे पर कितनी मायूसी छा गई थी। वह आंखों में आंसू भरकर बोली थी, मुन्ना, तुम पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाओ तो हम सबन की जिंदगी संवर जाए, तुम्हारे पापा का सपना भी पूरा हो जाए। उसके चेहरे पर पश्चाताप था। वह इतना है नालायक है कि जनाब एक लड़की के साथ इश्क फरमा रहे हैं। लानत है विशाल तुझ पर। उन क्षणों में उसके मन में ही निश्चय कर लिया था कि वह निहारिका से दूरी बना लेगा। परंतु माई वैलेंटाइन देखते ही सब कुछ भूलकर अमेजन के सेट पर गिफ्ट ढूंढने में मशगूल हो गया। वह निहारिका के सपने में खोया हुआ कल पैसे की जुगाड़ कैसे करेगा इस उधेड़पुन में लगा रहा। अंत में निश्चय किया कि सलीम से 1000 रुपये लूंगा तब काम चलेगा। लेकिन उसकी आंखों से नींद उड़ी हुई थी। एक एक करके क्लास के कई लड़कों से वह रुपया मांग चुका है। जब भी लौटाने के लिए सोचता है उसी समय निहारिका कोई ऐसा जरूरी काम सामने आ जाता है कि उसको खुश करने के चक्कर में पहले से ज्यादा खर्च हो जाता है। सोचते सोचते वह जाने कब नींद के आगोश में चला गया था। पूरा क्लास जब उसका नाम निहारिका के साथ जोड़ता तो वह गर्व से अपनी कॉलर ऊंची कर लेता है। निहारिका जैसी सुंदर स्मार्ट लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है, सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। चलना विशाल, कैंटीन में पिज्जा खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। विशाल, प्लीज ये मेरा असाइनमेंट पूरा कर दो। आज पिक्चर अंधाधुन का रिव्यू बहुत अच्छा है, उसकी रेटिंग 5 दी है। चलो ना विशाल। बस वह उसके फैलाई जाल में फंस जाता और वह फिर यहाँ वहाँ पैसे मांगता। यहाँ तक कि कई लड़कों ने तो वह से मुंह छुपाने के लिए उनके सामने ही नहीं पड़ता। वह सलीम से रुपए मांगने में बहुत शर्म महसूस कर रहा था, लेकिन इश्क जो ना करवाए वह थोड़ा। उसका वैलेंटाइन गिफ्ट पाकर वह बहुत खुश हुई थी। वह महंगा सा पेंडेंट सेट लाया था। वह गिफ्ट पाकर इतनी खुश हुई थी कि सब उसने प्यार से उससे सबके सामने किस कर लिया था। वह खुशी के मारे खिल उठा था, लेकिन मन ही मन वह पैसे को लेकर चिंतित था। अब जब वह सबसे बार बार पैसे उधार ले चुका था, यहाँ तक कि वह सबसे मुंह छिपाता फिर रहा था, अखिल तो उससे अपना पैसा मांगने का तगादा भी करता रहता था। अक्षत तो एक दिन गाली गलौज पर उतर आया था। वह पैसे के लिए बहुत परेशान था, इसलिए उसने पापा से पैसा मांगने के लिए बहाना बनाया। अम्मा, मुझे टाइफाइड हो गया था, यहाँ तक कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, इसी वजह से दोस्तों से रुपए उधार लेना पड़ा, कहकर वह रो पड़ा था। उसने सोचा कि पापा अब रुपए तुरंत भेज देंगे, लेकिन पापा तो अम्मा को साथ लेकर अपने बचवा का हाल जानने के लिए आ पहुंचे। मैं उन लोगों को देखकर मन ही मन पछताया भी था कि वह कितना गिरा हुआ इंसान है जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सफेद झूठ बोल रहा था। पापा जाते समय उसकी मुट्ठी में नोट बंद कर बाहर चले गए तो अम्मा ने भी चुपके से अपने ब्लाउज के अंदर से मुड़े तोड़े नोट निकालकर उसके हाथ पर रखने चाहे तो वह शर्म के मारे उसके हाथ कांप उठे थे।
उस समय अम्मा पापा के मायूस चेहरा और उनकी बेचारगी देख उसका सर्वांग का प्रभाव उठा था। परंतु निहारिका का चेहरा देखते ही वह उसके प्यार के नशे में सब भूल जाता। प्यार या रोमांस कितना आकर्षक है कि लड़का हो या लड़की उसे मदहोश कर देता है। इन उन दिनों में उसके प्यार में पड़कर सब भूल जाता था। उसकी मुट्ठी में पापा के दिए 500 के और 2000 के नोट थे। वे अपनी प्रियतमा निहारिका को खुश करने के लिए उसे आज डिस्को लेकर जाने के लिए उतावला हो उठा था। वहां पर उसकी बाहों में उसकी निहारिका होगी, हाथों में हाथ होगा, जाम होगा और जाम के शुरू में वह निहारिका को अपनी बाहों में समेट लेगा। परंतु तुरंत ही उसकी अम्मा का चेहरा आंखों के सामने आ गया। वह बोली थी, विशाल, ये पैसे तेरे पापा के खून पसीने की कमाई के हैं, संभाल कर खर्च करना। तुमसे हम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं। अम्मा की आंखों के आंसू याद कर उसके कदम ठिठक गए थे। फिर अपने मन को समझाने की 1000 कोशिशें कर डाली थी, लेकिन निहारिका के मैसेज को देखते ही वह सब कुछ भूल गया था। मिसिंग यू विशाल, उसने अपने दिल को कड़ा करके लिखा। नो डियर, मैं व्यस्त हूँ, सॉरी। उसने बड़ी सी रोने वाली स्माइल डालकर गहरी सांस ली। मेरे थोड़े से डाउट्स हैं, तुम क्लियर कर दो माय डियर। मैं तुम्हारा उसी जगह इंतजार कर रही हूँ, अपनी वही कोने वाली जगह पर जहाँ हम सबको देख सकते हैं, पर तो हम लोगों को ही नहीं। अब तो उसे जाना ही होगा, क्योंकि उसका दिल हर समय दुख दुख करता था कि निहारिका कहीं किसी दूसरे को अपना बॉयफ्रेंड ना बना ले। इसी उधेड़बुन में वह उसको महंगे गिफ्ट देता। वह यहाँ वहाँ से पैसे उधार लेकर उस पर खर्च करता ताकि वह उसकी मुट्ठी में बनी रहे। उसके सारे असाइनमेंट पूरे करता। वह तेजी से उठकर चल दिया था। निहारिका मोबाइल पर किसी चैटिंग में बिजी थी। उसे उससे कुछ नोट्स चाहिए थे। फिर आओ एक कोल्ड ड्रिंक कॉफी हो जाए और वह बिल पे कर ही देगा। उसका रूममेट अंबर था। वह उससे सीनियर था और छोटे शहर के साधारण परिवार से भी था। धीरे धीरे उससे दोस्ती हो गई थी। विशाल, कितनी टफ और नीरस लाइफ है। कॉलेज, कोचिंग, फिर नोट्स प्रिपेयर करना, देर रात तक टेस्ट की तैयारी, बुक्स, पेपर सॉल्विंग, लाइफ एकदम डल। अपना छोटा शहर और अम्मा पापा बहुत याद आते हैं। रिलैक्स यार, तू तो बड़े ग्रुप में ज़्यादा लोगों के साथ मौज मस्ती कर रहा है। तेरी तो गर्लफ्रेंड भी है, तेरा क्या, मस्ती कर। मैं तो चल रहा कोचिंग में। क्या नाम बताया? निहारिका, वही फर्स्ट ईयर पीसीएम वाली? हाँ हाँ। लेकिन तू उसे कैसे जानता है? वह तो बड़ी फेमस है, उसके कई बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। अच्छा, इस साल तुझे शिकार बनाया है? नो यार, शी लव्स मी। वह जोर से ठहाके लगाकर हंसा था। ऐसे क्यों हंस रहे हो? तुम छोटे शहर के सीधे साधे से लड़के इस महानगर में आधुनिकता के भंवर जाल में फंस गए हो। तुम्हारी निहारिका का मेरे सेक्शन के अभिनव के साथ बहुत दिनों से चक्कर चल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। तभी उसका मोबाइल के मैसेंजर पर नोटिफिकेशन आया और तेजी से चला गया था। बात अधूरी छूट गई थी, लेकिन उसकी आंखों की नींद उड़ गई थी। कुछ दिनों से वह महसूस कर रहा था कि जब निहारिका का अपना मतलब होता है तभी वह उसके मैसेज का जवाब देती है और कुछ ना कुछ खर्च करवा ही लेती। पैसे देने का ड्रामा तो करती, लेकिन कभी देती नहीं। हमेशा उससे पैसे खर्च करवाती, और कभी पिक्चर तो कभी थिएटर तो कभी बर्गर तो कभी कॉफी। क्या सच में वो उसे चीट कर रही है? फिर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वह तो निहारिका को जी जान से प्यार करता था। उसने तो भविष्य के अनगिनत सपने संजो रखे थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। बार बार उसे ख्याल आ रहा था कि अंबर उससे झूठ क्यों बोलेगा भला। उसका क्या स्वार्थ हो सकता है? वह तो हर समय उसकी मदद ही करता है। उसके मन में शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। उससे भी तो उसने 1000 रुपये ले रखे हैं, जो आज तक नहीं दे पाया। आज उसे अपनी दीवानगी पर बना रहा था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे उसने ठगा नहीं। माँ बाप कितने अरमानों से अपने खून पसीने की कमाई उस पर खर्च कर रहे हैं कि वह लायक बनकर परिवार का ख्याल रखने वाला बने। वह आधुनिकता के आडंबर की आंधी में अपनी जड़ों को ही भूल बैठा और इश्क के चक्कर में मामा, मौसी, बुआ, चाचा, दोस्त किसी को भी नहीं छोड़ा। सबके सामने हाथ पसार कर, झूठ बोलकर, बहाने रचकर सबसे पैसा ऐंठता रहा। लानत है उस पर। अभी वह मन ही मन सोच रहा था कि अंबर की बात जोड़ निकले, जबकि उसे याद आ रहा था कि अक्सर निहारिका उसके मैसेज का जवाब नहीं देती थी। मैं बिजी थी इसलिए देखा नहीं। उसने मैसेंजर, व्हाट्सएप, इंस्टा पर कई बार मैसेज किया, लेकिन इसने किसी का उत्तर नहीं दिया था। उससे मुलाकात हुए काफी दिन हो चुके थे। मैं निराशा के झूले में हिचकोले लेने लगा था, क्योंकि उस पर क्रोध या नाराजगी का तो कभी उसके पास था ही नहीं। दिन भर वह उखड़ा उखड़ा सा रहा। अपने रूम में ही उसे गुस्से में लेटा रहा। ना वह कॉलेज गया, ना ही कोचिंग में जाने का मन हुआ। निहारिका से मिले हुए 2 महीने बीत चुके थे। शाम को अंबर घबराया हुआ सा आया। देखो विशाल, जो मैं कह रहा था वैसा ही निकला। लो, निहारिका और गुंजन की चैटिंग पढ़ो। गुंजन ने मेरे प्रॉमिस करने के बाद ही शेयर किए। मैं तुम्हें चीट कर रही थी। निहारिका, आजकल तेरा और विशाल के बीच बहुत खिचड़ी पक रही है। इश्क हो गया? इश्क माय फुट। गुंजन, तू भी कुछ समझती नहीं। वह पढ़ने में तेज है, बुद्धू की तरह असाइनमेंट पूरे कर देता है। बेवकूफ की तरह जरा सा प्यार का नाटक कर दो, बस फ्री में पिक्चर, बर्गर, कॉफी, थिएटर सब फ्री में। हाँ हाँ हाँ।
कि ढेरों स्माइली। मैं गाँव का सचमुच का इश्क समझ बैठा, मैसेज पे मैसेज करता जा रहा है, बुद्धू कहीं का। विशाल के चेहरे की रंगत उड़ गई थी, वह अपनी आंखों के झिलमिलाते आंसुओं को नहीं छिपा पा रहा था। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया कर कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।